हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम। तो बच्चों लोग जब हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं बहुत खतरनाक है भाई, एकदम बोलते हैं ना भाई, एकदम बिल्ला सम आया था। कोशिश करता हूँ अच्छे से सॉल्व करा देने की। 12 मार्क लाया था। तो कंपनी है कनाडा की, उसको क्या करने का है, कनाडा बेस्ड कंपनी टेक नोवा, और एक गार्नित वाला सम था ना, तो ये वाला सम तुम्हारे लिए मैंने क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। ये वाला देखो, गार्नित स्टील वाली कंपनी है, 12 मार्क का है। उसने दिया एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है कनाडा में, 30 मिलियन डॉलर दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया है, बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए। तो मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चंस को यहाँ लिख दिया अच्छे से। अब इसको क्या करने का, अपने को अच्छे से सॉल्व करने का। ओके, तो सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं रीड करेंगे, एक एक चीज फाइंड करेंगे, एक एक चीज क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि तुमको बोर भी नहीं होगा। कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझ आए। तो एक कंपनी है, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है कनाडा में। ओके, तो अपने को दिया है पहले, सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना रुपया उसका कॉस्ट है, मतलब टोटल उसने कितना पैसा रुपया लगाया। ओके, तो कितना पैसा उसकी तरफ से गया है वो फाइंड करना है। तो उसका कॉस्ट है 350 मिलियन प्रोजेक्ट का है, और 30 मिलियन वर्किंग कैपिटल, छोटा मोटा खर्चा। तो दोनों को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट 380 मिलियन मिला। ओके, फिर बाद में ना तुमको इधर एक्सचेंज रेट दिए, देखो इधर क्या दिया, एक्सचेंज रेट। मतलब आज एक्सचेंज रेट 50 रुपया है डॉलर, एक का डॉलर 50 है। और बाद में धीरे धीरे 5 साल तक, मतलब एक से लेके 5 साल तक 51, 52, 53, 54, 55 होगा। तो डायरेक्ट मैंने आज का वैल्यू लिया। ओके, तो आज का वैल्यू 50, तो इसको मल्टीप्लाई किया ना, ये मिलियन में था। ओके, तो आंसर आएगा 19,000 मिलियन, ये रुपीस में हो जाएगा। तो तुमको एक वैल्यू मिल गया इधर। अब दूसरा भी अपनों को क्या करना है, इधर पूछा है कि एडवाइस फाइनेंशियल वायबिलिटी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, मतलब बताओ कि प्रोजेक्ट कितना वायबल है, काम का है, अच्छा है कि बेकार है। ओके, तो भी अपनों को नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। जिसके लिए अपने को इधर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन बोला है 5 साल का, वेरिएबल कॉस्ट बोला है, फिक्स कॉस्ट बोला है, सेल्स दिया है 4 मिलियन यूनिट्स यूनिट्स बोला है, और $1.90। तभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, तो हम लोग एक तरफ से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं अपनो, इनकम स्टेटमेंट। ये वही आप लोग ने पहला किया है, पर थोड़ा एडवांस लेवल का दिया है। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे लोग, सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स की क्वांटिटी दिया है, कितना सेल्स का दिया है, 4 मिलियन। ओके, और एक का रेट कितना है, 90। तो 4 मिलियन को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360। तो मैंने इधर मिलियन कॉपी कर दिया, मतलब मिलियन को क्या कर दिया, कॉमन लिख दिया। तो रेवेन्यू लिख दिया, सेल्स की जगह पे रेवेन्यू। तो 360 मिलियन डॉलर ये रेवेन्यू हो गया। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट दिया $30 पर, एक यूनिट का 30। ओके, टोटल कितना यूनिट है, 4 मिलियन। तो 4 मिलियन को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉलर रेट है 120 आ जाएगा, 120 मिलियन डॉलर। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये भी मिलियन में है। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, इधर दिया 35 मिलियन, डायरेक्ट बोला $35 मिलियन, डायरेक्ट 35 लिख दिया। तो कंट्रीब्यूशन में से 35 माइनस किया तो 205 आ जाएगा। ये अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इधर डेप्रिसिएशन भी दिया है, मेन सीन इधर का है बंटी, डेप्रिसिएशन भी दिया है। डेप्रिसिएशन कैसा बोला है, इधर बोला 5 ईयर, क्या बोला है, 5 ईयर। तो अपने को देखने का कॉस्ट कितने का, वो चीज 350 मिलियन का है, और कितना साल चलेगा, 5। तो जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल नहीं लेना, ओरिजिनल कॉस्ट लेना है। 350 में को 5 ईयर से डिवाइड करेंगे, 350 को 5 से डिवाइड करेंगे, पर ईयर डेप्रिसिएशन 70 आएगा, तो $70 मिलियन। इसको इससे माइनस किया तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 135 है। ये गया तुम्हारा टैक्स वाला। ओके, बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स लिख दिया तुमने, नो प्रॉब्लम। फिर टैक्स माइनस करेंगे, इधर दिया है टैक्स कनाडा, मतलब टैक्स कनाडा 35%, तो ये 35% टैक्स। तो इस पे इसके पर 35% निकालेगा तो 47 समथिंग आएगा। 135 में से 47 माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट माइनस किया, बिफोर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन माइनस किया, बिफोर टैक्स है, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करना है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो आपको कैश फ्लो मिलेगा आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये मेन अमाउंट। ओके, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये मिलियन में आएगा, मतलब ये यूएस डॉलर में। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हिसाब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इधर कंपनी क्या बोला है कि उन लोग क्या कर रहे हैं, 70% प्रॉफिट रेमिट कर रहे हैं। रेमिट मतलब हो रहा है पार्सल कर रहे हैं, पैसा सेंड कर रहे हैं, मतलब 70% पैसा जिधर का मालिक है उसको दे रहे हैं, और 30% रिटर्न रख रहे हैं। रिटर्न मतलब रखना होता है, रेमिट मतलब देना, रिटर्न मतलब रखना, रेमिट मतलब देना। तो ये दिख रहा है पार्ट 157.75, तो उसका 75% रेमिट हो रहा है। रेमिट मतलब पैसा गया। ओके, इसके बाद 75% मारेंगे, 70% तो 110 आएगा। ओके, और इधर बोला विथ होल्डिंग टैक्स, जो भी प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगता है, वो अलग टैक्स था, ये अलग विथ होल्डिंग टैक्स, तो पूरा लेने देने के बाद अलग से टैक्स कितना परसेंट, 10। तो पहले 75 से पहले 70% निकालने का ये अमाउंट आया, तो इसके ऊपर 10% टैक्स, 110 पे 10% मारा तो 11 आया। तो टैक्स क्या करेंगे, माइनस, तो ये हो गया तुम्हारा 99.3825 मिलियन USD डॉलर। ओके, ये तुम्हारा मेन हो गया, ये हो गया तुम्हारा रेमिटेंस ले दे के इतना बचा। ओके,
अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रुपीस में। इसमें कन्वर्ट करेंगे रुपीस में। इधर 5 ईयर बोला इसलिए 1 2 3 4 5 ईयर लिखेंगे। हर ईयर में कॉमन लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। और रेट दिया था पहले साल से का 51, 51 से 55, मतलब 51, 52, 53, 54, 55। अभी रेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैश फ्लो मिलियंस में आएगा, मतलब ये रुपीस में हो जाएगा। तो डॉलर में था तो ये रुपीस में हो जाएगा, ऊपर मिलियन लिखा, ओके, तो ये रुपीस में पैसा आ गया। तो ये स्टेप हो गया तुम्हारा इधर से। अब उसके बाद अभी 30% रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न मतलब रख रहा है, तो रख रहा है कि ये फ्यूचर के लिए काम आएगा, रख रहा है कि ये फ्यूचर के लिए काम आएगा। अब इधर का मेन सीन है, अब इधर क्या लिखेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो ये जो है ना 157, ये 70% हो गया ना, उसको साइड में रखा। अब इसका कितना परसेंट लेना, 30%। 30% क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। रिटर्न मतलब होता है रखना, ओके। तो इसके ऊपर 30% रिटर्न कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 43.325, 43.325। अब इधर क्या सीन बोला है सुनो इधर, अब इधर एडजस्टमेंट दिया है। जो 30% रिटर्न हो रहा है ना, वो 5 साल तक रहेगा, और उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट है, मतलब वो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। 4% इंटरेस्ट है, मतलब इधर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। तो हर ईयर में ये अमाउंट है 47.325। अब इस पे कितना, 4% तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो समझाता हूँ। अब क्या करना है, कैलसी लेना है। कितना परसेंट बोला है, 4%। तो ये रेट है ना, इधर 4% आएगा, 0.04 आएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 1.04, मतलब ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ये रहेगा तुम्हारा 47.325, 1 प्लस ये 1.04 एन। तो पहला एन कितना आएगा, पहला पहला पूरा तुमको कितना साल लेना है, 4 साल लेना है, फिर 3 साल लेना है, फिर 2 साल लेना है, फिर 1 साल लेना है, फिर 0 लेना है। क्योंकि ये पैसा 4 साल तक रहेगा, फिर 3 साल तक रहेगा, फिर 2 साल तक रहेगा, फिर 1 साल तक रहेगा, फिर जैसे वो नॉर्मल रहेगा सेम। तो 47, ओके। तो ऐसा करें 1.04, क्या था अपन ने, 1.04, 1.04 मल्टीप्लाई, ये 4 है ना, इसको 3 बार दबाएंगे इक्वल को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 टाइम हो गया। अब ये सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई करना, 47.325, ये तुम्हारा वैल्यू मिला 55.363, ये हो गया फर्स्ट ईयर। तो 36 या 35 नो प्रॉब्लम, ओके। सेकेंड ईयर का क्या किया, 1.04 है, मल्टीप्लाई है। अब 4 साल नहीं, अब वो पैसा 3 साल तक रहेगा ना, 1 बार, 2 बार, ये 3 साल की वैल्यू हो गई पी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू का। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 47.325, तो ये वैल्यू मिल गया तुम्हारा, ओके। सेम अभी अपन क्या करेंगे मालूम है क्या, इसको 1.04 मल्टीप्लाई दबाएंगे, पहले इक्वल कितना बार दबाया मैंने, 3 बार, तो ये वैल्यू मिली। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार दबाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बार दबाएंगे, ओके। फिर मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आएगा, और बाद में सेम लिख देने का। ये 5 साल का 5 वैल्यू मिलेगा, ओके। लास्ट ईयर में सेम लिखने का। अब ये कैसे है, 49 बता दो, 1.04 इंटू डायरेक्ट इससे क्या 47.325, ये डायरेक्ट ये आ गया 49, है ना। तो इधर क्या, इधर 1 ईयर लेने का था, इधर 2, मतलब इधर 0 लेना है, इधर 1 लेना है, इधर 2 लेना है, इधर 3 लेना है, 4 लेना ऊपर, ओके। ये एन की वैल्यू रहेगी तुम्हारी। फिर इसका टोटल ले लेंगे, इसका टोटल है 256 मिलियन यूएसडी डॉलर। और फिफ्थ ईयर में रेट कितना था, 55। फिफ्थ ईयर में रेट कितना था, 55। तब इसको क्या करेंगे, पहले जो 256 है ना, इसमें तो भी 10% टैक्स माइनस करेंगे। 10% बोला ना विद होल्डिंग टैक्स, 10% क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा। फिर इसको एक्शन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 12687.4 मिलियन, ओके। कन्वर्ट करके वैल्यू हो गया। और ये फिफ्थ ईयर में कितना था तुम्हारा कैश फ्लो, 5466, ये फिफ्थ ईयर का था ना। ये वाला फिफ्थ ईयर वाला वैल्यू उठाना है, और ये वैल्यू ऐड करना है। फिफ्थ ईयर वाला वैल्यू उठाना है, और ये वाला वैल्यू क्या करना है, ऐड करना है। फिफ्थ वाले में ये वाला वैल्यू ऐड किया, तो ये मिला तुमको, कितना मिला, 18,154, 18,154, सिंपल। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का टेबल बनाएंगे। इधर लिखेंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितना है, फर्स्ट ईयर 5,000 है, 5,400, 5,200, 5,300, ये कॉमन लिखा। जब लास्ट ईयर आएगा ना, लास्ट ईयर ये नहीं लिखना है, इस पे ये वाला वैल्यू ऐड करके लिखा है। तो कितना हुआ, 18,000, लास्ट ईयर में 18,000 लिखेंगे। और ये 12% पीवी फैक्टर है, ये ऐसे डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 डिवाइड बाय 1.12, फिर इक्वल इक्वल दबाएंगे। ये पहला साल का, दूसरा साल का, तीसरा, चौथा, पांचवा, 89297972 है ना, जैसे दिखा देता हूँ। 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 डिवाइड बाय 1.12, ये पहला साल का है 8928, दूसरा साल का है, ऐसा करें 3 4 5, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू टोटल लिया 26,121.7 मिलियन, ओके। ये रुपीस में सब पैसा है। अभी अपनों को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो मालूम है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो अपन ने 19,000 मिलियन करके रखा था,
रुपए में कन्वर्ट किया था ना 19,000, वो यहाँ लेके गए इन्वेस्टमेंट। अब इसको किससे माइनस करेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 26,000। इन्वेस्टमेंट क्या 19,000, वैल्यू आ रही है 26,000, मतलब वैल्यू ज्यादा आ रही है। ज्यादा बोलो तो प्लस में वैल्यू है, तो प्लस में मतलब एनपीवी पॉजिटिव है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। तो प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वैल्यूएबल, अच्छा प्रोजेक्ट है। गार्नेट स्टील बंटी लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये खतरनाक वाला सम था, एक बार में नहीं होता था। तो मेरे से जितना कोशिश हुआ उतना मैंने ट्राई किया बच्चों लोग। तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, जैसे मैं बोला पूरा चीज को कॉपी करो। आप चीज को लिखेंगे तो ही समझ में आएगा। अब जो वीडियो लास्ट तक देखा है कमेंट में लिख दो पाओ पाओ। जो वीडियो मेरा अगर ये लास्ट तक देखा है कमेंट में लिख दो पाओ पाओ। और बस ये बोलना है, दुआ में याद रखना। लव यू ऑल।